स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। बात करेंगे 3 मई के बाद लॉकडाउन के अपडेट के कि 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ने की क्या संभावना है, जानेंगे विस्तार से। इसके बाद बात करेंगे कि किन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा फ्री फूड पैकेज। अगली खबर जो हमारे पास आ रही है, किन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी फ्री बेसिक किट, जानेंगे विस्तार से। इसके अलावा एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि मोदी सरकार ने बांटे 17,793 करोड़, जानेंगे किन 8.79 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा। आज बात करेंगे इन्हीं सभी खबरों के बारे में विस्तार से और बात करेंगे कि अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली है तो आप उसकी जानकारी कैसे ले सकते हैं। इसी तरह खबरें देखने के लिए और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर आप चाहते हैं कि ये कोरोना महामारी इंडिया से जल्दी खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। तो सबसे पहले बात करेंगे चीनी बीमारी को लेकर आज की अपडेट की। तो अब तक 20,000 लोग इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें 15,000 लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, जिनमें की 3,900 लोगों को बचा लिया गया है, जिनमें 650 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। ये आंकड़ा इंडिया में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, यानी कि बात करें अगर 14 अप्रैल की तो 14 अप्रैल को जो ये आंकड़ा 10,000 था वो 8 दिन में ही 20,000 को पार कर गया है। और बात करें विश्व की तो पूरे विश्व में इस बीमारी से तकरीबन 25,58,000 लोग संक्रमित हैं, जिनमें 1,77,000 से भी ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, जिनमें 6.5 लाख लोगों को बचा लिया गया है और 16,85,000 लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है इस बीमारी को लेकर। बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। तो 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ने की संभावना नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि GOM बैठक में लॉकडाउन के बाद योजना पर चर्चा की उम्मीद है। तो बात करेंगे कोरोना वायरस लॉकडाउन के खतरे के बीच मंगलवार शाम 4 बजे साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मंत्रियों के समूह की बैठक आज होगी। बैठक में 3 मई के बाद राहत और रियायत देने के चर्चे पर बात होगी। सूत्रों के हवाले से जानकारी के मुताबिक कई तरह की ढील पर चर्चा मुमकिन है। सूत्रों के मुताबिक 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ाने जैसी बातों की संभावना नहीं है। लॉकडाउन के बाद शर्तों के साथ छूट जरूर मिलेगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगाना आपको बहुत जरूरी होगा। ट्रेन प्लेन से आवागमन की फिलहाल छूट की कोई उम्मीद नहीं आ रही है। सूत्रों ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जीवन और दिनचर्या में शामिल होगा। लंबे वक्त सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को रखा जाएगा और घर के बाहर निकलने के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा, लेकिन मास्क पहनना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। दूरी का ख्याल रखना होगा। दफ्तरों में काम करने की इजाजत तो मिल सकती है, साथ में भीड़ इकट्ठा होने पर भी पाबंदी लगी रहेगी। इसके अलावा धार्मिक और शादियों को लेकर जो फिलहाल अभी कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं नजर आ रही है। मुंबई, दिल्ली, नोएडा, इंदौर जैसे इलाकों में खासी नजर रखी जाएगी, जहां पर कोरोना संकट का मामला बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। 15 मई के बाद ही देश में कोरोना की स्थिति का बेहतर ढंग से आकलन हो पाएगा। इसके बाद ही जो बड़ी खबर निकल के आ रही है कि हर परिवार को मिलेगी मुफ्त बेसिक किट। जी हां, दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा ऐलान आया है कि लॉकडाउन में हर परिवार को मिलेगी मुफ्त बेसिक किट। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार की ओर से लोगों को राहत देने का ऐलान जारी किया गया है। मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों को रोजमर्रा से जुड़ी चीजें देने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार की ओर से फिलहाल फ्री राशन लोगों को पहले से दिया जा रहा है, लेकिन अब एक नई घोषणा की गई है। CM अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि लॉकडाउन के कारण गरीबों में घर की कमाई का साधन बिल्कुल बंद हो चुका है। केवल चावल और गेहूं से काम नहीं चल सकता। 28 और 29 अप्रैल के बाद अगले महीने का राशन बांटना शुरू होगा, तो राशन के साथ परिवार को एक जरूरी किट भी दी जाएगी, जिनमें खाने का तेल, छोले, चीनी, नमक, हल्दी, मसाले, साबुन जैसी चीजें हो सकती है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जो भी बेसिक आइटम होती है वो इस किट में जरूर होंगी। यह किट उन लोगों को दी जाएगी जो राशन की दुकान पर राशन लेने आएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान गरीबों को खाने की किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसलिए हमने उनकी फूड सिक्योरिटी का एक प्लान बनाया है। 71 लाख लोगों को हमने 7.5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से मुफ्त में राशन बांटा है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, वह गरीब हैं, उन्हें भी राशन की जरूरत है। ऐसे में 10 लाख लोगों को हमने फ्री राशन की व्यवस्था की है। CM केजरीवाल ने कहा कि आज सरकार ने ऐसे 30 लाख लोग और को राशन देने का इंतजाम किया है। उन्होंने कहा कि अब तक तकरीबन 1 करोड़ लोगों को दिल्ली में हम राशन दे चुके हैं। दिल्ली की 2 करोड़ की आबादी है, तो करीब आधी आबादी को हम फ्री में राशन दे चुके हैं। वही बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो दूसरे राज्यों में दिल्ली से कमाने आए थे और कुछ महीने रहकर चले जाते हैं। लॉकडाउन के कारण वो दिल्ली में रुक गए हैं। ऐसे सब लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, ना ही ई-कूपन अप्लाई कर पा रहे। तो इस व्यवस्था के लिए हमने आज तय किया है कि हर विधायक और हर सांसद को 2-2 हजार रुपए का कूपन जारी किया जाएगा। इसके ऊपर प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन मिलेगा। विधायक और सांसद अपने इलाकों में
में ऐसे कूपन उन लोगों को दे सकते हैं जिनके पास राशन कार्ड और आधार कार्ड नहीं है। तो ये उन गरीब लोगों के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी मदद का ऑफर आया है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो दूसरे एरिया से आके दिल्ली में फंसे हुए हैं। तो दिल्ली सरकार की इस मुहिम के लिए एक लाइक तो बनता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार ने बांटे 17,793 करोड़ रुपए। जानेंगे किन लोगों को मिलेगा इसका फायदा। तो मोदी सरकार की पीएम किसान स्कीम के तहत 8.89 करोड़ किसानों को मिलेगा इसका फायदा। जानेंगे विस्तार से। देश में लॉकडाउन के अवधि के शुरू होने के बाद केंद्र सरकार ने अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 8.89 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाया है। योजना के अंतर्गत सरकार ने तकरीबन 17,793 करोड़ रुपए का लोगों को दिया है। बता दें कि यह कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा ट्विटर हैंडल पर इसकी बात की जानकारी साझा की गई। केंद्र सरकार ने किसान को राहत देने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। अब तक देश के 9 करोड़ किसानों को लोग इससे जुड़ चुके हैं। वही सरकार का लक्ष्य इस योजना से 14.5 करोड़ किसानों को जोड़ना है। वही बात करें, केंद्र सरकार ने बताया है कि शुरू की गई इस योजना का मकसद आर्थिक तौर पर कमजोर किसानों को राहत राशि प्रदान करना है। हर साल किसानों को इस योजना के तहत 6,000 रुपए की राशि दी जाएगी। साल में 3 बार 2,000 रुपए की राशि लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। इस कड़ी में सरकार ने अब तक लगभग 9 करोड़ किसानों के खातों में इतनी राशि जमा करवा दी है। और इसी बीच जिन किसानों ने इसके लिए आवेदन किया है, रजिस्ट्रेशन किया है, अगर उन्हें पहली किस्त नहीं मिली है तो वो अपनी समस्या को लेकर इन नंबरों पे संपर्क कर सकते। नंबर है 1800115526। इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी जानकारी ले सकते हैं। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, सरकारी कर्मियों पर भारी पड़ेगा लॉकडाउन। अब इस तरह से खजाना भरेगी केंद्र सरकार। तो बात करें कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लागू किया गया लॉकडाउन 1 और 2 अब सरकारी कर्मचारियों पर भारी पड़ने जा रहा है। केंद्र सरकार ने अपने मंत्रालयों और विभागों को खर्च की कमी लाने के साथ साथ कर्मचारियों के वेतन से कुछ हिस्सा लेने के लिए और पीएम फंड में जमा करवाने की बात की। हालांकि अधिकतर सरकारी कर्मचारी अपना 1 दिन का वेतन इस फंड में दे चुके हैं, लेकिन सभी विभाग से कहा जा रहा है कि वह 1 साल तक 1 माह की सैलरी दान करें। कुछ विभाग में इस बाबत पूछताछ या ऐतराज करने वाले लोगों को लिखित जवाब लेकर ऊपर भेजने की मांग की गई है। जनवरी 2020 से मिलने वाला 4% महंगाई भत्ता अब टलता दिख रहा है। इसका असर 1.13 करोड़ लोगों पर पड़ेगा, जिनमें 48 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशन पर पड़ेगा। केंद्र सरकार के सूत्रों का कहना है कोरोना वायरस की लड़ाई के चलते लॉकडाउन की जो स्थिति बन रही है उसे लेकर केंद्र सरकार चिंतित है। सरकारी खजानों में रोजाना पैसा निकलता जा रहा है। सबसे पहले केंद्र सरकार ने अपनी सभी मंत्रालयों और विभागों में कार्यकर्ता स्टाफ से पीएम फंड में 1 दिन का वेतन जमा कराने की बात की थी। कुछ विभाग जिनमें केंद्रीय औसतन बल शामिल हैं उनसे तो बिना पूछे ही वेतन काट लिया गया था। कल्याण कोष के पैसे से चेक तैयार कर उसे सरकार को सौंप दिया गया था। बाद में कर्मियों के वेतन से उस पैसे को दोबारा कल्याण कोष में डालने की बात कही जा रही है। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, लॉकडाउन के बाद इंडियन रेलवे में यानी कि रेल विभाग में तो 3 मई के बाद भी ट्रेन सेवाओं के तुरंत शुरू होने के आसार नहीं। 14 अप्रैल को दूसरे लॉकडाउन की घोषणा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अप्रैल से कोरोना वायरस के लड़ने में सफल रहे इलाकों में कुछ राहत देने की घोषणा की है। जानकारी देखिए, अगर 3 मई से लॉकडाउन खत्म भी हो जाए तब भी ट्रेन और विमान सेवाओं में तत्काल शुरू होने की कोई संभावना नहीं है। अधिकारियों ने कुछ संकेत देते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि अगर लॉकडाउन खत्म भी हो जाता है तो शहर के भीतर यातायात की इजाजत नहीं दी जा सकती है। यह छूट भी कुछ शर्तों पर लागू होगी। मसलन घर से निकलने वालों को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से पालना करना अनिवार्य होगा। हालांकि यह भी पता चलता है कि केंद्र सरकार ने अब तक 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी करने के बारे में संभावना को लेकर चर्चा नहीं की है, लेकिन इस बात पर चर्चा जरूर हो रही है कि अगर लॉकडाउन में ढील दी जाने का फैसला होता है तो इन पर क्या क्या शर्तें लगाई जाएगी। वैसे तो केंद्र सरकार ने अब तक 3 मई तक के लॉकडाउन को लगाया, लेकिन सरकार को ऐसा लगता है कि देश में परिस्थितियां सही में कैसी हैं इसका सही विश्लेषण 15 मई के बाद ही किया जा सकता है। वैसे तो केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल से देश में कोरोना से कम इलाकों में लॉकडाउन को कुछ राहत देने के लिए कहा गया था। हालांकि तेलंगाना जैसे राज्यों में पहले ही घोषणा कर दी जा चुकी थी कि उनके राज्य में 7 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इसी तरह दिल्ली और पंजाब ने भी 20 तारीख से मिली किसी तरह की राहत को लागू करने से इनकार कर दिया है। तो दोस्तों, यही थी आज की कुछ बहुत बड़ी खबरें। और अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई सुविधा नहीं मिली है और अपनी प्रॉब्लम कमेंट में बताइए। के लिए अगर आप किसान हैं या मजदूर हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। गवर्नमेंट की तरफ से जो सबसे पहले अपडेट आएगी वो आप तक पहुंच जाएगी।